लेट करेंगे पी एन सच दैट क्वेश्चन को लेट करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + डर प्लस 2n इज इक्वल टू कितना यहाँ पे n +1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लिख देंगे नेचुरल नंबर। ये हमेशा आप लोग को लिखना है, क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग यही करेंगे, लेट कर लेना, इसके लिए लेट कर लेना, इसके लिए लेट कर लेना, इसके भी लिए लेट कर लेना, इसके लिए भी कर लेना, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, आगे दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, पहले पी एन लेट करना होता है क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, पी एन लेट कर लिया क्वेश्चन, उसके बाद क्या करेंगे n = 1 में चेक करेंगे। ठीक है, हमेशा 1 में चेक कर लेना है आपको। ठीक है, 1 में चेक करेंगे तो n के प्लेस पे 1 रखना होता है राइट साइड में, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 1 प्लस n के प्लेस पे 1 रखा 1 1 + 1 1 ही है, कितना आ गया यहाँ पे 1 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया। देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका सम कितना है 2 है, फर्स्ट एलिमेंट का सम 2 है तो 2 ही आया ना, हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 + 1 3 2 = 6 4 2 6 आ गया कि नहीं। यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका 2 नंबर का जो सम आता है 6 आता है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 3 + 1 4 4 3 = 12 6 + 4 10 + 2 12 आ गया। देखिए 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, पर आपको उतना दिखाना नहीं होता है, बस 1 में चेक करके दिखा देना। ये 2 है तो 2 आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। चलिए सपोज आपका क्वेश्चन ये आया, ठीक है, तो ये आया तो हम लोग क्या करेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1 इज इक्वल टू n² लेट कर लेंगे। उसके बाद 4n = 1 में चेक करेंगे तो 1 = n = 1 में चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो क्या लिख देंगे P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, उसी तरह से लेट पी एन इसको भी मान लेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद 1 में चेक करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 1 + 1 2 1 + 1 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 × 2 6 6 × 1 6/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1² भी 1 ही आता है, तो ये भी हो जाएगा P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसी तरह भी इसका भी कर लेंगे। ठीक है, इसको लेट Pn = क्वेश्चन मान लेंगे। उसके बाद P1 4n = 1 में चेक करेंगे तो n = 1 में चेक करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 1 + 1 2 × 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 जाएगा, 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रोसेस इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेट करेंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो ये प्रोसेस फॉलो कर लेना, लेट पी के, ठीक है, होल्ड द, इस तरह से लेट करेंगे पी के होल्ड द नेचुरल नंबर। हमेशा यही लैंग्वेज लिखना है आप लोग को। ठीक है, अब लेट मैंने क्या किया, पी के होल्ड द नेचुरल नंबर, सभी क्वेश्चन के लिए यही कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है अब n के प्लेस में के रख देना है, बस पी के सच दैट, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे n के प्लेस में के रख देना है। तो यहाँ पे 2 है 2 4 है 4 6 है 6 8 है 8 प्लस डर प्लस यहाँ पे क्या है 2n है तो 2k हो जाएगा, n के प्लेस में बस के रख देना है, k +1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में वही करना है। ठीक है, लेट पी के होल्ड द नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में क्या करना है n के प्लेस पे के रख देना है सभी में। ठीक है, वो आगे करके दिखाऊंगा मैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिखाऊंगा। अब क्या करूंगा, अब के प्लेस पे ना हमेशा k +1 रखना है, ये एक प्रोसेस होता है, याद करके जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पे k +1 रखना है। अब चलिए n है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा p k +1 इज इक्वल टू दूंगा आप सब्सट्रैक्ट को हमेशा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो लिख दूंगा 2 + 4 + 6 + 8 + +2। ठीक है, यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा k +1 लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, अब ये राइट साइड को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, n के प्लेस पर k +1, यहाँ पे k +1 रखेंगे क्या आएगा k +1 k +2 आएगा, ये प्रूव करना है। बस इतना छोड़ देंगे, इसमें नहीं रखेंगे वैल्यू। ठीक है, इसमें नहीं रखना है। मैंने क्या कहा, k +1 रखना है क्वेश्चन में बस। अब देखना, अब ना
देखना इसका जो वैल्यू है इसका, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग हमेशा यहाँ से उठा कर रखेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू है, के प्लस वन है, तो वहाँ यहाँ पे वही लिखूंगा के प्लस वन प्लस। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्लस टू के तो है नहीं, ये डॉट में आ जाता है, ये टू के जो है ना इसमें यही दिखा दिया, ये 2 4 6 8 प्लस डॉट, ये प्लस टू के है ना, ठीक है। इसका जो वैल्यू रख रहा हूँ ये जो टू के है इसके डॉट में ही आ गया हुआ है, ठीक है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी जो एलिमेंट है ये बाकी रह जाएगा 2 प्लस वन। मैंने क्या किया 2 4 6 8 डॉट का वैल्यू के प्लस वन रख लिया, उसके बाद ये का ये रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है देखे, के प्लस वन है, कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी क्या हो गया, के प्लस वन कॉमन, के प्लस टू बाकी हो गया, ठीक है। चलिए अब ऊपर हम लोग प्रूव करके देखते हैं, यहाँ पे क्या प्रूव करना था, यन के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे, यहाँ पे भी के प्लस एन के प्लस पे वन रखेंगे, प्लस वन आ जाएगा, ये के प्लस वन के प्लस टू आना है, ठीक है। वही हम लोग का यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं के प्लस वन के प्लस टू, तो ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। 10 हम लोग एक लैंग्वेज लिख देंगे, ये हमेशा लैंग्वेज लिखेंगे, 10 पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सो पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमेशा लैंग्वेज लिख लेना है, हर एक क्वेश्चन में यही लिखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेके आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए इसको प्रूव कर लेके दिखाते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे क्वेश्चन पी एन को, पी एन सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, फॉर एल ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हमेशा लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर एन इक्वल टू वन में चेक करना है हमेशा, ऊपर भी वही किए थे ना, याद है, ऊपर भी वही किए थे हम लोग, फॉर एन इक्वल टू वन में ही चेक किए थे। एन इक्वल टू वन यहाँ पे रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे इसमें तो कितना आ गया, वन आ गया, ये वन का सम वन ही है, तो क्या हो गया, देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिख देंगे। प्रोसेस एक है, ठीक है भाई, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है एक प्रोसेस है, बस सिंपली यही करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, लेट पी के होल्ड द नेचुरल नंबर करेंगे, लेट इस तरह से पी के, हमेशा यही करेंगे, होल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट पी के होल्ड द नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को पी के मान देंगे, अर्थात यन जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे के रख देंगे। ये क्वेश्चन जो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट प्लस यहाँ पे यन है तो 2k माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। यन के प्लेस पे के रख देना है। अब क्या करेंगे, जहाँ पे के है वहाँ पे, अब यहाँ पे के प्लेस पे या यन के प्लेस पे क्या करेंगे, के प्लस वन रख देना है। इस क्वेश्चन में यन जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे के प्लस वन रख देना है, फॉर यन इक्वल टू के प्लस वन रखना है, ठीक है। अब के प्लस वन रखेंगे इसमें तो पी के प्लस वन हो जाएगा ना, इस तरह से, इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट प्लस 2k माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे 2। अब यन के प्लेस पे के प्लस वन रखना है तो क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये भी समझना होगा। प्रूफ करना है यन के प्लेस पे, इसके प्लेस में हम लोग के प्लस वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है, हम लोग को सॉल्व करके। तो चलिए मैंने क्या कहा था, इसका जो वैल्यू है कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर, तो यहाँ पे के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद ये जो वैल्यू है ये लिख देंगे 2k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब कह रहे होंगे सर इसका वैल्यू रखे, सर ये तो है नहीं, ये डॉट में आ जाता है, ठीक है, ये डॉट में दिखा जाता है, तो ये इसका नहीं लिखना पड़ता है, बस ये लिख देंगे प्लस उसके बाद ये लिख देना है हम लोग को। अब इसको सॉल्व करना है, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हम लोग का प्रूफ हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर मांगा था ना हम लोग को, वो हम लोग ने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे लिख देंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर, वही लैंग्वेज लिख दूंगा ऊपर का, यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा था मैंने, चलिए ये लैंग्वेज लिख दूंगा, स्किप करता हूँ थोड़ा,
तो ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया। दस पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इतना कर लेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप लोग करके देख लेना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया। बस आपको याद रखना एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आएगा तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, लेट कर लेना, क्वेश्चन कर लेना। पी एन इज सच दैट क्वेश्चन हमारा 2⁻2n-1 है, ठीक है। अब इसमें हम 4n = 1 में चेक कर देंगे, n = 1 में चेक करेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 × 1 - 1 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिविजिबल बाई 3 करना है, प्रूव दैट 2⁻2n-1 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे कितना है, 3 है। ये जो अंक है ये 3 से डिवाइड होने वाला है, तो है विच इज डिविजिबल बाई 3 लिख दूंगा, विच इज डिविजिबल बाई 3। सपोज यहाँ पे 9 भी आता है वो भी डिविजिबल बाई 3 है, यहाँ पे 12 भी आता तो वो भी डिविजिबल बाई 3 ही होता। सपोज यहाँ पे 2 आ जाता तो वो तो डिविजिबल बाई 3 नहीं होता ना, तो यहाँ पे वो सोल्यूशन नहीं होता, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। हम लोग नहीं कर पाते इस ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 ही आना पड़ा, लाइक 3 आना पड़ा, 6 आना पड़ा, 9 आना पड़ा, 12, 18 इस तरह से आना पड़ा इसका आंसर n = 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया, ये विच इज डिविजिबल बाई 3 है। यहाँ पे 2 होता तो 2 ही आता, या 4 आता, या 6 आता, ठीक है। तो विच इज डिविजिबल बाई 2 आता, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो विच इज डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकेंगे। अब हम लोग क्या किए थे, लेट पी के होल्ड द नेचुरल नंबर किए थे, लेट किए थे क्या, पी के होल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से कर दिया मैंने, लेट पी के होल्ड द नेचुरल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग पी के माने थे इस तरह से, पी के सच दैट क्वेश्चन क्या है 2⁻2k - 1। अब क्या किए थे, 4k के प्लेस पे हम लोग k प्लस 4n के प्लेस पे क्या रखे थे, k + 1 रखे थे। इस तरह से याद रखना है, n के प्लेस पे k + 1 रखना है, 4n = k + 1, ये n है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, p k + 1 = 2 का 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, n के प्लेस पे k + 1 रखना है, -1 रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2⁻2k + 2 -1 आ जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेना है आगे, 2⁻2k × 2⁻2 -1 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻2k × 4 - 1 कर सकते हैं। इसको 3 बनाना होता है, तो 2⁻2k × यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे -1 को मैं ना 3 बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा, ये 4 का 4 हो गया, इसको 3 बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, -3 + 2 लिख सकते हैं, तो या +2 - 3 लिख सकते हैं, +2 - 3 करूंगा तो यहाँ पे 3 आ गया, विच इज डिविजिबल बाई 3 होता। तो यहाँ पे 6 बनाना होता तो क्या करते, यहाँ पे सपोज 6 बनाना होता है या 4 बनाना होता, तो यहाँ पे क्या करते, -1 हो तो यहाँ पे -4 प्लस कितना कर देते हैं, उससे आगे का घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ना नंबर उसी को तरह से बनाना होता है, ठीक है। सपोज एक बात बताता हूँ, सपोज डिविजिबल बाई 4 बनाना है, यहाँ पे 4 बनाना था, यहाँ पे क्या करते, -4 कर देते +3 कर देते। यहाँ पे 6 बनाना होता तो -6 कर देते +5 कर देते। यहाँ पे 9 बनाना होता तो -9 कर देते +8 कर देते, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2⁻2k × 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अर्थात 2⁻2k + 1 लिख सकता हूँ इस तरह से, +1 - 3, ये लास्ट में जो 3 है ना, इसलिए ये शो क्या करेगा, विच इज डिविजिबल बाई 3 ही शो करेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 3 है। 9 होगा लास्ट में, विच इज डिविजिबल बाई 9 एग्जाम में पूछेगा तो 9 लास्ट में आना ही पड़ा, 8 पूछेगा तो 8 आना ही पड़ा, ये याद रखना है, विच इज डिविजिबल बाई 3। सो वही लैंग्वेज लिख दूंगा जो ऊपर लिखा था मैंने, 10 pk + 1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये लैंग्वेज लिख देंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इतना करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये भी ट्राई करके देखना, डिविजिबल बाई 6 है, ठीक है। तो ये करके देखना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग नेक्स्ट आप लोग कमेंट करना, ये भी सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। और भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन चाहिए तो और भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बस कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बस आप लोग यही प्रोसेस फॉलो करना है, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग का आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। चलता हूँ, बाय बाय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 3 का ये वीडियो है। तो हम लोग बता दूं, पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग ने फार्मूला जाना, कैसे प्रूव करते हैं, फार्मूला कौन सा कब कब यूज होगा, ये सीखा हमने, ठीक है।
पार्ट 2 के वीडियो में हमने जाना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज सिखाने वाला हूँ ये प्लस के फॉर्म में होगा, अर्थमेटिक सीरीज या जियोमेट्रिक सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर समझा देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखे पार्ट 1 पार्ट 2 तो पार्ट 3 का भी वीडियो मजा से समझ जाएंगे, नहीं भी देखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट देता हूं। तो ये वीडियो देखें, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे फाइंड एन टर्म एंड देन सम बोला गया है, तो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन 1 2 3 में से एक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 नंबर या 3 नंबर का ले लेता हूँ। ये अर्थमेटिक सीरीज है या जियोमेट्रिक सीरीज है अभी पता नहीं चलेगा, आप सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन ले लिया। अब ये अर्थमेटिक है या जियोमेट्रिक अभी पता नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट टी एन बी एन टर्म एंड एस एन बी टोटल सम। क्वेश्चन कोई भी हो हम लोग यही मानने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये 6 7 नंबर तक यहाँ पे 4 छूटा हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 5 6 7 जो है 3 या ये 5 6 7 में कोई भी आए, ठीक है, आपको सबसे पहले यही लेट करना है। और सबसे पहले एस एन लेट करके हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो लिख देंगे 2 + 4 + 8 + 14 प्लस डर इस तरह से जाएंगे, प्लस Tn-1 प्लस Tn हमेशा लेना है। आपको याद रखना है Tn-1 प्लस Tn हमेशा लेना है। उसके बाद फिर से Sn यहाँ पे लिख लेना है, और ये 2 जो है एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे लिखना है। ये 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख देना है, ये 8 यहाँ पे लिख देना है, प्लस प्लस करते चले जाना है, ठीक है। और इसके बाद ये 14 जो है और यहाँ पे लिख देंगे, प्लस डर इस तरह से जाएंगे, प्लस इसमें भी हम लोग क्या करेंगे Tn-1 प्लस Tn ही लिखना है, हमेशा ये याद रखना है। अब क्या करेंगे, सभी को सबट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 4 - 2 2 हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा, 14 - 8 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इस तरह से ही चला जाएगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सभी कट जाएंगे, ये सभी कट जाएगा, ये सभी कट जाएगा, ठीक है। हमेशा बचेगा तो -Tn ही बचेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आए आपको बचाना सिर्फ -Tn ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, 0 = 2 + 2 ये बचा। अब क्या करना है, -Tn को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा Tn हो जाएगा। ये -Tn को इधर ले जाएंगे तो Tn आ जाएगा, ठीक है। अभी भी हम लोग को पता नहीं है ये अर्थमेटिक सीरीज है या जियोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इस तरह से जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट टर्म को लीव करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस टर्म को देखना है, 2 4 6 इस तरह से आ रहा है, 2 2 से बढ़ रहा है तो ये अर्थमेटिक सीरीज हो गया। अगर यहाँ पे 2 2 4 2 8 2 16 मल्टीप्लाई से बढ़ता तो जियोमेट्रिक सीरीज होता। अभी क्या है, ये अर्थमेटिक सीरीज है। क्यों, क्योंकि ये 2 2 से बढ़ रहा है। अगर मल्टीप्लाई 2 2 4 यहाँ पे 8 आता तो ये जियोमेट्रिक सीरीज हो जाता। उस वक्त हम लोग दूसरा प्रोसेस करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है मैंने 1 2 3 जो है ये अर्थमेटिक सीरीज का है, 5 6 7 जियोमेट्रिक सीरीज का है। तो हम लोग को ये 6 क्वेश्चन के लिए आप लोग जो 6 क्वेश्चन है आप लोग को पहले इतना तो करना ही होगा, और इतना करने के बाद ही पता चलेगा ये जियोमेट्रिक सीरीज है या अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो एक एलिमेंट छोड़ेंगे तो ये छोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, आप लोग ये छोड़ देना, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रफ कर लेना है थोड़ा, ठीक है। तो ये रफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना होगा आप लोग को। ये जो रफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे 2 4 6 है, 2, 4, 6 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको छोड़ देना है, इसको एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे। 2 जो है यहाँ पे 2 हो गया, प्लस इसके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + n-1 × d होता है। अर्थमेटिक सीरीज का होगा तो यही प्रोसेस करेंगे, जियोमेट्रिक का होगा तो हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे, आगे आप लोग को पता चल जाएगा। अब a बोले तो फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n-1 d बोले तो 4 में से 2 घटाएंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 - 2। अब इसको कल सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 2n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे, 2n आ गया, ठीक है। अब इसका सम निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। सम निकाल लेंगे तो 2 का 2 हो गया। n का जो क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। n जब आएगा तो ये फार्मूला रखेंगे, n + 2 रखेंगे,
एन क्यू आता तो ये फॉर्मूला रखते, एन स्क्वायर आता तो ये फॉर्मूला रखते। अभी एन है यहाँ पे, 2 का 2 हो गया, एन बोले तो क्या है यहाँ पे, एन प्लस 1/2 है, तो वही रखूंगा यहाँ पे एन प्लस 1/2। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखिए, ठीक है, अब ये क्या हो गया, एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद पुट हमेशा n इक्वल टू n-1 करना पड़ेगा, हमेशा करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ा था, इसलिए मैंने n के प्लेस पे क्या रखूंगा, n-1 हमेशा। अगर यहाँ पे अगर नहीं एलिमेंट नहीं छोड़ता तो यह नहीं रखता। ठीक है, पर हमेशा मैं यहाँ पे एलिमेंट ये लीव कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ -1 ही करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 प्लस करके यहाँ पे पुट n इक्वल टू n-1 ही होते। आपने एक एलिमेंट छोड़ा है इसलिए मैंने n-1 लिया। हमेशा याद रखना है n इक्वल टू n-1 ही लेना पड़ता है। अब यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको प्लस n के प्लेस पे n-1 लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में चला गया, प्लस n-1 हो गया, ये कैंसल। अब n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n कितना हो जाएगा, -n। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे आके बैठ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ड्रॉप करके दिखाना है, में भी ऐसा ही करना है, रफ कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आकर पुट कर देना, n स्क्वायर माइनस n इस तरह से पुट कर दिया। ठीक है, करने के बाद अब हम लोग को सम निकालना, ये हमारा tn आ गया। ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन था nth टर्म निकालने के लिए वो आ चुका है, अब सम निकालना है। तो हम लोग का सम को क्या माने थे, एस एन माने थे इस तरह से। ठीक है, समेशन क्या करेंगे, इस तरह से tn कर देंगे। समेशन tn का मतलब होता है, समेशन tn बोले तो 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखेंगे, समेशन 2 प्लस समेशन n स्क्वायर माइनस समेशन n लिखेंगे। ठीक है, अब समेशन 2 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था, 2 2 2 2 इस तरह से आ रहा है। समेशन 2 का आता है 2n, 1 का n होता है, 3 का 3n, 4 का 4n। तो यहाँ पे समेशन 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 2n प्लस समेशन n स्क्वायर के प्लेस में हम लोग क्या फॉर्मूला रखने वाले हैं, n स्क्वायर के प्लेस पे ये फॉर्मूला रखने वाले हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है, n क्यू के प्लेस में ये, n स्क्वायर के प्लेस में ये, n के प्लेस में ये रखना है। तो n स्क्वायर के प्लेस पे n प्लस 1 2n प्लस 1/6 रखूंगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस समेशन n है, n के लिए प्लेस पे क्या रखना है, ये फॉर्मूला रखना है हमेशा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2n का 2n हो गया प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन n प्लस 1/2 ले सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लिया मैंने। कॉमन लिया तो मैं यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, -1 लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना आराम से। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2n प्लस हमारा क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस 3/3 हो गया इस तरह से। ठीक है, सॉल्व कर लेना है बस, 2n अलजेब्रा अच्छा होना पड़ा सॉल्व करने के लिए। अब n प्लस 1, अब 2n माइनस 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2n यहाँ पे देख सकते हैं ना, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 इस तरह से कर दूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। अब इसको सभी को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12n प्लस, ठीक है, n प्लस 1 2n माइनस 2 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अब इतना ही छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग, इतना पे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, 12n प्लस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, 2n माइनस 2 डिवाइड बाई 6। और खोलना है तो और खोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, 12n प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n क्यू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n आ जाएगा डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और सॉल्व करना है तो 12n माइनस यहाँ पे 2n क्यू आ गया, 12n माइनस 2n करेंगे तो प्लस 10n बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 2n कॉमन लेता हूँ
एन स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक है। ये भी इतना करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं, करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या था, फाइंड एन टर्म एंड देन सम, ठीक है। किस क्वेश्चन का था वो भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का था, आप लोग 1-3 कर लेना, 1-3 का आंसर भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है इसका TN ये आएगा हाफ एन स्क्वायर प्लस हाफ एन, टोटल सम SN जो है NN + 1 N + 2/6 आएगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ट्राई करना, यहाँ पे अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं इसका वीडियो फिर से बना दूंगा। इसका ये 3, 7, 13, 21 का TN इतना आएगा, ठीक है, SN इतना आएगा, ये करके आप लोग देख लेना हमेशा। अब यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगा, अगर जियोमेट्रिक सीरीज में आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए पहला वाला ये क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 5, 7, 13, 31, 85 वो ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट TN बी एन टर्म एंड SN भी टोटल सम मान लेंगे, फिर प्रोसेस सेम रिपीट करना है, SN = जो क्वेश्चन है उसी तरह से लिखते चले जाना है, इस तरह से 13, 31, 85 प्लस डर हमेशा कहाँ तक जाना है, प्लस TN - 1 प्लस TN तक ही जाना है, ठीक है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में। उसके बाद फिर SN लिख लेने का है, ये 5 जो है 7 के प्लेस पे लिखना है, यहाँ पे 7 लिखूंगा, उसके बाद 30 लिखूंगा, एक को छोड़ के लिखते चले जाना है, फिर से नंबर यही वाला इधर, प्लस 31 हो गया, प्लस 85 हो गया, प्लस डर कहाँ तक चले जाएंगे, प्लस TN - 1 प्लस TN तक ही चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना, सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। तो हमेशा याद रखना है ये सभी कट जाएंगे, SN कटेगा तो 0 आ गया, 5 माइनस समथिंग 5 आ गया, 0 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्लस 7 - 5 2 हो गया, 13 - 7 6 हो जाएगा, 31 - 13 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 आया, माइनस करने पे 18 आ गया, प्लस 85 - 31 कर लेते हैं, 85 - 31, ठीक है, 54 आ गया। तो यहाँ पे 54 लिख दूंगा, प्लस इसके ऊपर कुछ नहीं है, डॉट में है, इसलिए मैं डॉट चला जाऊंगा -TN तक, हमेशा TN ही आएगा, ठीक है। अब देखिए उस वक्त -TN को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, TN आ जाएगा ना, 5 + 2 + 6 + 18 + 54 प्लस डर इस तरह से जा रहा है। अब एक नंबर को छोड़ेंगे तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है या जियोमेट्रिक सीरीज है, देखना है। ये जियोमेट्रिक सीरीज आ रहा है क्योंकि यहाँ 2 × 3 = 6, 3 × 18, 3 × 54, 3 के मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है। अगर 2 है यहाँ पे 4 6 आता, यहाँ पे 10 आता, ये 4 4 से बढ़ते चला जाता, मल्टीप्लाई से नहीं बढ़ता, प्लस माइनस से बढ़ता तो वो अर्थमेटिक सीरीज होता है, मल्टीप्लाई से बढ़ता है तो वो जियोमेट्रिक सीरीज है। यहाँ 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है तो जियोमेट्रिक सीरीज। अगर अर्थमेटिक सीरीज होता तो इससे पहले वाला जो नियम मैंने सिखाया था, TN = A + n - 1 × D करेंगे, उसके बाद सम निकाल लेंगे, पुट n = n - 1, हमेशा प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, 5 का 5 हो गया, प्लस जियोमेट्रिक सीरीज का नियम फर्क है, इसमें क्या होगा, ARn - 1 डिवाइड बाय r - 1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जियोमेट्रिक सीरीज के लिए, पर मैं यहाँ पे एक नंबर छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे Rn - 1 लिखूंगा, ठीक है। अगर नंबर नहीं छोड़ेंगे तो Rn ही लिखेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे 5 मैंने एक नंबर क्यों छोड़ा, क्योंकि ये ले लेंगे तो ये जियोमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगा, ये छोड़ देंगे तभी तो बन रहा है ना, तो ये नहीं लेना है, उसके बाद देख लेंगे। अब ए बोले तो फर्स्ट नंबर बोले तो 2 हो गया, आर बोले तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आर निकाल के दिखाया तो r = T2/T1, 6/2 करेंगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना जा रहा है 3, तो ये हमारा r हो गया, ठीक है, ये हमारा r हो गया। आप सभी काम r यही 3 से करेंगे, तो r बोले तो 3, n पता नहीं है हमारा, -1 डिवाइड बाई 3 - 1 करेंगे, 5 + 2 मल्टीप्लाई 3 n - 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया, -2 इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 3 - 1 बोले तो 2 आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखना, 5 × 2 = 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n - 1 -2 बाई कितना है यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 - 2 हो जाएगा 8
प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n-1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको एरिया देखिए, अब 8/2 कर सकते हैं इस तरह से, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n-1/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अब ये कैंसिल कर देंगे, अब ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तब 4 प्लस कितना आ गया हम लोग का, 3n-1, ये हमारा tn आ गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से tn इक्वल टू 4 प्लस 3n-1, इतना कर लेंगे तो हम लोग का tn आ चुका है, n टर्म आ चुका है। तो सम निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकाल लेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का वो भी बताता हूँ। सम निकालने के लिए एसएन जो हम लोग एज्यूम किए थे इज इक्वल टू समेशन tn होता है। अब tn बोले तो समेशन 4 प्लस 3n-1 हो गया। ठीक है, अब इसको समेशन 4 कर देंगे प्लस समेशन 3n-1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखना है। ठीक है, समेशन 4 बोले तो क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं समेशन 1 है तो n लिखेंगे, समेशन 2 का 2n, 3 का 3n, 4 का 4n लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4n लिख देंगे प्लस यहाँ पे देखिए, अगर समेशन n मांगता तो n का फॉर्मूला ये होता है, समेशन n² का फॉर्मूला ये होता है, समेशन n³ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 नहीं आकर समेशन n आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे nn+1/2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर समेशन n² आता तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते, n³ आता तो ये लिखते। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को जानना होगा। प्लस अब समेशन 3n-1 है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले n के प्लेस पे नेचुरल नंबर रखूंगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग। n अगर 1 2 3 4 5 पुट n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 डर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पावर 1 - 1 0 प्लस अगर 2 रखेंगे 3 का पावर 2 - 1 बोले तो 1 प्लस 3 रखेंगे 3 - 1 बोले तो 2 प्लस 4 रखेंगे तो 4 - 1 बोले तो 3 प्लस इस तरह से जा रहा है ना। ठीक है, ये 4n का 4n हो गया प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 0 बोले तो 1, 1 का पावर 0 बोले तो 1, 2 का पावर 0 बोले तो 1, 3 का पावर 1 बोले तो 1 ही होता है, 3² का पावर बोले तो 9, 3³ बोले तो 27, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम लोग का क्या हो गया, ये 4n का 4n हो गया प्लस हम हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, ARn-1 डिवाइड बाई R-1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये 4n का 4n हो गया प्लस अब यहाँ पे देखिए a बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है तो वही लिख दूंगा 1, इस तरह से। रेशियो बोले तो r बोले तो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं r बोले तो T2/T1 होता है, T2 बोले तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 3 डिवाइड बाई 1 बोले तो 3, तो यहाँ पे r का पावर n है बोले तो 3 का पावर n है, r बोले तो यहाँ से निकला, n बोले तो n, -1 बोले तो -1 डिवाइड बाई 3 - 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हम लोग का r-1 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता चला जाऊंगा यहाँ से, 4n का 4n प्लस 3n-1 इंटू 3n, 1 इंटू 1 1 आ गया डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n प्लस 3 का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, हम लोग का सम ये आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। लेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये 6 नंबर का किया था, आपको 5 और 7 नंबर प्लस 2n इसको प्रूव करना है n+1 से। ये ऑड नंबर का जो है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस 2n-1 इज इक्वल टू n², ये प्रूव करना है। इसको इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। इसको भी हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे और 6 नंबर का भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को कंसेप्ट समझना होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता क्या है। तो एक बात बता दूं, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है इसका एक प्रोसेस होता है, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, इसमें वही प्रोसेस होगा, इसमें भी वही प्रोसेस होगा। ये सभी क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग n की वैल्यू k+1 रखेंगे तो कितना आएगा वो प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा एक बात बता देता हूँ। सपोज हम लोग को यहाँ पे n के प्लेस पे k+1 रखेंगे तो क्या आएगा, k+1 आ जाएगा।
ठीक है, इसमें रखेंगे तो k प्लस वन, एन के प्लेस में प्लस वन, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसमें, k प्लस वन के प्लस टू प्रूफ करना है इसमें। इसमें एन स्क्वायर दिया हुआ है प्रूफ करना, तो के प्लस वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, के प्लस वन का होल स्क्वायर प्रूफ करना है इसके लिए। इसमें क्या करना है, इसके प्रूफ में एन के प्लेस पे के प्लस वन रखना है, के प्लस वन, ठीक है। फिर के प्लस वन यहाँ पे रखेंगे, प्लस वन है ही, इसके में भी क्या करेंगे, टू का टू हो गया, के प्लस वन हो गया एन के प्लेस पे, प्लस वन का वन हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है, यहाँ पे सिक्स है, सिक्स करना, तो कितना प्रूफ करना है, के प्लस वन, के प्लस टू, टू के प्लस थ्री हो गया ये, टू के प्लस टू प्लस वन, टू के प्लस थ्री डिवाइड बाय सिक्स, ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ये वन जो है वो ले लेता हूँ,